काम में क्या होता है, दिन भर से आदमी जकड़ जाता है सर। ये सुबह से रोबोट की तरह लग जाता है। अच्छा। सुबह उठे जितने बजे उठे, कोई 9 बजे उठा, 6 बजे उठा, 5 बजे उठा, जिसका जैसा टाइम है। उसके बाद रोबोट मुखर्जी नगर बत्रा पे रह रहे हैं, तो बत्रा पे पीजी में रहेंगे तो 7 से 8 के आसपास आपको पार्टीशन वाला रूम मिलेगा। या शेयरिंग वाला मिलेगा, जो 3 लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, तो पार्टीशन वाला मिलेगा। 8,000 मिनिमम है, जिसमें खाना भी इंक्लूड है, आपका नाश्ता वास्ता सब है। और ऊपर का 10 से 11 पड़ जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिल्ली मुखर्जी नगर में। हर एक वीडियो में जैसा कि आप लोगों को जानकारी देते हैं मुखर्जी नगर के बारे में, करोल बाग के बारे में, सभी एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर एस्पिरेंट रहते हैं। चाहे यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, वो सभी जहां पर रहते हैं, जहां पर अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं, वहां पर जाता हूं, सभी के बारे में जानकारी लेता हूं। आज मैं भाइयों से बात करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ है। भैया लोगों से जानेंगे वो क्या करते हैं, किस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं। भैया आपका नाम? उपेंद्र। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, थोड़ा यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। आप भी आ जाइए सर। आपका नाम? संजीव। संजीव, आप क्या करते हैं? एसएससी की तैयारी करता हूँ। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी, एसएससी। तो मुखर्जी नगर की बात करें तो मुखर्जी नगर में कौन कौन सी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनकी तैयारी यहाँ पे होती है? सबसे मेनली यूपीएससी है सबसे ऊपर में। जैसे मानते हैं लोग सिविल सर्विस के लिए, उसके लिए पीसीएस भी है। अदर स्टेट के जैसे यूपी का है, बिहार का है, एमपी का है, और आसपास के, खासकर नॉर्थ इंडिया का। तो उसका एसएससी है। हाँ, थोड़ा लेबलिंग कर लेंगे। मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ आपसे, तो देखेंगे कैमरे में तो बोलेंगे आपकी हाइट बहुत कम है। तो एनडीए है, जो कि बहुत कम है, रेयर ही दिखती है। बाकी और भी हैं, एसएससी में तो आ ही जाते हैं बाकी चीज़ें। सीजीएल है, मेनली सीजीएल का फोकस रहता है। तो ये सारी चीज़ें तैयारी होती है। अच्छा, अभी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम तो आप ये देख पा रहे हैं कोचिंग्स भी चल रही हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं। तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं अभी इस समय, जो आपका शाम का समय है? तो आप क्यों आए हैं, क्या कारण है यहाँ पे आने का शाम को? मेनली शाम का रीजन ये होता है कि हम लोग घूमने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए आते हैं। हाँ। अच्छा। क्या होता है कि शाम में क्या होता है, दिन भर से आदमी जकड़ जाता है सर। ये सुबह से रोबोट की तरह लग जाता है। अच्छा। सुबह उठे जितने बजे उठे, कोई 9 बजे उठा, 6 बजे उठा, 5 बजे उठा, जिसका जैसा टाइम है। उसके बाद रोबोट की तरह खड़ा होगा, फ्रेश होने फ्रेश होगा। फ्रेश होने के बाद मेरे वो आराम से नाश्ता वास्ता और न्यूज़पेपर पढ़ेगा। उसके बाद उसे अंगड़ाइयाँ आने लग जाती हैं। फिर वो खाने का टाइम हो जाता है, और ऐसे करके पूरा दिन ऐसा जाता है कि शरीर एकदम अकड़ जाता है। उसके बाद आदमी शाम को भी ना निकले तो 2 से 3 दिन में वो ऊब जाएगा तो ना तो पढ़ पाएगा ना कुछ हो पाएगा, और फिर फीवर आ जाएगा। माइंड फ्रेश करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, कोई घूमने के लिए, जैसे कभी बैठ जाने के लिए। जैसे मैं रनिंग करने जाता हूँ, आज किसी काम से आया हूँ, तो बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं। सैटरडे भी है, बना आदमी रनिंग कर लेता है, स्ट्रेचिंग शरीर की, माइंड के लिए अच्छी है। यहाँ की बात करें मुखर्जी नगर की, तो पहले इलाहाबाद अच्छा हब माना जाता था यूपीएससी के लिए। धीरे धीरे उसका ट्रेंडिंग कम हुआ है। इलाहाबाद की बात करें मुखर्जी नगर की अपेक्षा, तो वहाँ पर स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं कि दिल्ली में आके ही तैयारी कर सकते हैं? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इनकी सुविधाएं भी नहीं आने की और यहाँ पर कोचिंग लेने की, तो वो दिल्ली आके ही तैयारी कर सकते हैं। तो क्या इसमें अंतर क्या है? देखिए, ऐसा है कि आपने मुझे कहा प्रयागराज का, इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद था, हाँ हब था कोचिंग का, अभी भी है। बट पहले क्या होता था, जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी के लिए मेजॉरिटी में आते हैं लोग यूपी और बिहार के। अच्छा। बाकी जगह के आते हैं, बट मेजॉरिटी में यूपी बिहार के हैं। तो बिहार वालों की इलाहाबाद पास पड़ता था, यूपी का वो एकदम केंद्र था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि दिल्ली में कोचिंग खुली और ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो ये सब बना, लोगों को लगा कि वहाँ जाके ट्राई करना चाहिए, तो लोग आए। और धीरे धीरे, बट इलाहाबाद का मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं इलाहाबाद पढ़ा नहीं हूँ, पर मैंने वहाँ के लोगों से सुना है कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा फोकस करवाते हैं प्री पे, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। मेनली यूपीएससी प्री और वही होता है। तो प्री पे फोकस करवाते हैं। वो 8 से 9 महीने प्री पढ़ाएंगे आपको। अच्छा। प्री निकल जाएगा। और सबसे ज़्यादा जैसे यूपी का है, तो प्री यूपी वाले निकालते थे, जो उस केंद्र में रह रहे हैं। यूपी का मतलब उस केंद्र में रह रहे हैं, वहाँ की लोग हैं, उनका मेजॉरिटी कम रहता था। बट जो मेंस में जाते थे ना, वो इलाहाबाद वाले कम, दिल्ली वाले ज़्यादा जाते थे। दिल्ली वाले। अच्छा। तो ये लोगों को लगा कि यहाँ निकाल दो, जैसे पहले कुछ ही होती है, हमने प्री निकाल लिया। घर में डंका बज गया, अब तो चढ़ गए हैं। अब तो लड़का बनने वाला है। अच्छा। मेंस होने वाला है, अब तो लड़का कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी बनने वाला है। अब बनने वाला तो है, पर अभी तो पहली सीढ़ी है, वो भी क्वालिफाइंग वाला था। असली तो जंग का मैदान मेंस है, पर मेंस के लिए वहाँ कोई पढ़ाई नहीं, स्पेसिफिकली तो कुछ भी नहीं। और प्री और मेंस के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम रहता है। यूपी में पहले 5 महीने हो गए, स्टेट वाले में 5 महीने 6 महीने हो गए, तो बहुत कम टाइम है मेंस के लिए।
तो लोगों को लगा यहाँ से रिजल्ट तो आ नहीं रहे हैं। हाँ। जो धुरंधर हैं पिछले 3-4 साल से लगातार मेंस प्री निकाल रहे हैं, हाँ। बट मेंस वो पहली बार भी नहीं निकाल पाए हैं। हाँ। तो उन लोगों को लगा कि नहीं दिल्ली जाके करना चाहिए, तो ऐसे सब शिफ्ट हुआ है थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो धीरे धीरे दिल्ली में हाँ ये बताइए कि भैया कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने कोचिंग ले रखा, ऑनलाइन ले रखा अच्छा है। ऑनलाइन कहाँ से लिए? कैरियर बिल ले। कैरियर बिल। जी। अच्छा तो कैरियर बिल की बात करें, अभी ये उभर कर आया है ये, तो कैरियर बिल पे तैयारी ठीक ठाक हो रही है? जी जी। तो टीचर अच्छे हैं उस पर? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे हैं। जो फेमस टीचर हैं बहुत सी बात करें, जैसे इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए कौन से ऐसे बेस्ट टीचर हैं मुखर्जी नगर के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारी उनकी डिमांड होती है कि मैथ के लिए अच्छा टीचर, क्योंकि उनको सिलेक्ट कर पाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ का जो बाज़ार है, इस बाज़ार में जैसे कि किसी चीज़ को ख़रीदना है ना तो बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही टीचरों की होगी, ब्रांडेड बन रहे हैं सभी टीचर्स, हर चीज़ है, लेकिन क्वालिटी कैसे पहचाने कि इस टीचर से पढ़ा जाए? जैसे क्वालिटी में ओनली लड़के इनका उनका दूसरों का देखते रहते हैं अपना, जैसे कि एक दूसरे कोचिंग में जाते हैं। ओनली मैंने ऑनलाइन ले रखा है, ऑनलाइन में मुझे बेस्ट टीचर लगा गगन प्रताप का, मैथ के लिए ओनली, और इंग्लिश में आ जाते हैं तो गोपाल वर्मा का, क्योंकि ये लोग बहुत फेमस टीचर हैं। अच्छा। एसएससी के कंटेंट के हिसाब से ये लोग अपना कंटेंट भी देते हैं, और उस पर अपना जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व भी कराते हैं। अच्छा। और उस एरिया से डायरेक्ट उस तैयारी कराते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं। हाँ। अच्छा, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं भाई? मैं मध्य मुरैना में, मुरैना जिला मुरैना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। अच्छा तो मध्य प्रदेश से हैं आप, तो मध्य प्रदेश में इंदौर शहर भी बहुत बेस्ट माना जाता है और काफ़ी ये बोले तो स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पे है, 4-5 बार आ चुका है। इस बार भी इंदौर ही पहले नंबर पे आया है। तो इस पे हमें तो गर्व हो रहा है कि आप एमपी से हैं और एमपी में आपका ऐसा शहर है, तो वहाँ इंदौर की और दिल्ली की तुलना करें तो क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए इंदौर, वैसे मैं बताऊं तो इंदौर में कभी गया नहीं हूँ। हाँ, हाँ। मेरी कॉलेज हुई है, हाँ। मैं एनआईटी भोपाल से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा NIT। तो भोपाल को मैंने देखा हुआ है अच्छे से। 4 साल हमारा कर्म भूमि वही है, हाँ, हाँ। दूसरी कर्म भूमि अब दिल्ली आने वाली है। अच्छा। बट जैसे इंदौर को हमने किताबों से पढ़ा है, हाँ। अभी जो पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए करंट है तो किताबों से पढ़ा है। हाँ। भोपाल इंदौर में तो मैं डिफरेंस बता सकता हूँ हाँ। कि जो ग्रीनरी है हाँ। वो भोपाल में बेस्ट है हाँ। और स्वच्छता भी है। हाँ। बट इंदौर में जैसे जैसे मिनी मुंबई बोला जाता है, तो मिनी मुंबई किस लेवल से बोला जाता है, किस सेंस में बोला जाता है? इसका है वहाँ एजुकेशन है, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस की फैसिलिटी है, स्टूडेंट वालों के लिए स्टूडेंट मतलब कोचिंग माहौल है, और सफाई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, वो सब चीज़ें। भंवरकुआ नाम सुना है, भंवरकुआ कोचिंग हब है पूरा, जैसे मुखर्जी नगर का है वैसा वहाँ का है। अच्छा, वहाँ की मध्य प्रदेश की कोई एक विशेषता बताइए जो पूरे भारत से अलग बनाता है, हर एक ये राज्य से अलग बनाता है उसको। देखो ऐसे बताना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट जैसे कोई भी राज्य होता है वो एरिया वाइज होता है, वो एरिया में डिफरेंट जगह की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे चारों तरफ जाओ, इंदौर भोपाल इनका जाओ, जैसे खाने का है तो वहाँ 56 दुकानों को जैसा है तो उसका बताते हैं एक खाने में बड़ा वो है, बेस्ट है। जैसे मैं अपने बताऊँ अपनी जगह का, मुरैना का है, तो मुरैना की गजक फेमस है। गजक नॉर्मल गुड़ की बनती है, गुड़ की बनती है तिल्ली, जो अब सर्दियों में आने वाली है, मतलब आ चुकी है। तो वो है, उसको GI टैग के लिए बोला है। तो जैसे खाने के मामले में और जगह जाओ तो जैसे खाने की और आसपास की जगह जैसे ग्वालियर में, तो ग्वालियर में भी गजक है, जैसे कि सिंधिया का महल है देखने की, सांस्कृतिक चीज़ों में सिंधिया की विरासत है पूरी, ऐसे टाइप से है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम वैसे तो हम यूपी के हैं। हाँ, बिलोंग गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। अच्छा, तो आपका जो एरिया है यूपी का, या आपके एरिया में ऐसा क्या है जो भारत में फेमस होने के कगार पर है कि हो चुका है? क्या फेमस है? हमारे डिस्ट्रिक्ट वीरों की धरती गाजीपुर मानी जाती है। वहाँ पे फौजी लोग ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं। कैमरा नहीं देखा था यार मैंने, मुझे लगा बस वैसे ही बात कर रहा है। ये नहीं वो। हाँ, तो बताइए क्या फेमस है आपके एरिया में, क्या फेमस है? हमारे एरिया में फेमस गाजीपुर वीरों की धरती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। खेती के लिए? वीरों की धरती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अच्छा, तो ये क्या कौन सी खेती? वीरों की धरती, महापुरुष लोग। अच्छा, वीरों। अच्छा, वीर। अच्छा, वहाँ पे जैसे कि कोई उदाहरण बता सकते हैं ऐसे? जैसे हमारे यहाँ मुझे वार तो याद नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ शहीद हुए थे वीर अब्दुल हमीद, उन्होंने 7 टैंक तोड़े थे, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ था जो, उसके विरुद्ध युद्ध किया था, उन्होंने 7 टैंक अपने। ठीक है।
तो दोस्तों हमने बात की, भाइयों से जाना, यहाँ का मेन उद्देश्य था कि यहाँ के बारे में जाने, भाइयों से उनके बारे में जाना, यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लोकल एरिया के बारे में भी जाना, जैसे कि एमपी से भाई हैं, यूपी से भाई हैं। इन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में क्या फेमस है और स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से मुखर्जी नगर में टोटल खर्चा कितना हो जाता है महीने का। टोटल खर्चा जैसे कि मुखर्जी नगर बत्रा पे रह रहे हैं तो बत्रा पे पीजी में रहेंगे तो 7 से 8 के आसपास आपको पार्टीशन वाला रूम मिलेगा, या शेयरिंग वाला मिलेगा, जो 3 लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे हैं तो पार्टीशन वाला मिलेगा। 8,000 मिनिमम है, जिसमें खाना भी इंक्लूडेड, आपका नाश्ता वास्ता सब है, और ऊपर का 10 से 11 पड़ जाता है। मेनली आप पीजी में रहते हो और रूम में रहते हो तो रूम के लिए आपको 15,000 रुपये का 2 रूम मिलेंगे। मतलब ये है कि 15,000, 10 से 15,000, 10 से 15 के बीच में कम से कम है खर्चा हो जाता है। 10 से नीचे तो नहीं जाता कहीं, 10 से नीचे नहीं जाता, 15 से ऊपर जाएगा नहीं। 10,000 कम से कम मिनिमम बजट होना चाहिए महीने का, कम से कम। इसके ऊपर तो ये है कि आप लाख भी उठा सकते हैं, आपका जेब पे वो डिपेंड करता है। यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये महीने का खर्चा आता है कम से कम। इसके बाद आप जितना कर सकें और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। भाइयों से जाना, सभी प्रकार की जानकारी के बारे में मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।